हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सो देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है। उसकी थर्ड एक्सरसाइज का 15th और 16th क्वेश्चन। होपफुली आपको अब तक के 14 क्वेश्चन या लास्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सभी मैटर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह के कंटेंट में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए 15 क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो 15th क्वेश्चन चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले तो हमें स्केच बनाना है ना। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, है ना। पैराबोला ही है, अब तक तो पहचान हो गई होगी। एंड y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, ये हमारी लिमिट्स हो गई। ऑल्सो फाइंड द एरिया। वैसी बात है, अब वो स्केच बनवा रहा है तो एरिया भी वो निकलवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कि हमारा गिवन कर्व कैसा है। हमारा गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 9x²। कैसा पैराबोला बनेगा? ये अपर पैराबोला बनेगा, है ना। तो एक अपर पैराबोला का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो इसमें अब अपना x एक्सिस y एक्सिस ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला है, तो ओरिजिन से पास करेगा इसका वर्टेक्स, है ना। ठीक है, ये अपनी हो गई x एक्सिस, दैट वन इज y एक्सिस। अब ये तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हमें इस हिस्से पे काम करना है। साथ साथ अब इन्होंने बोला y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, इन दोनों पर भी। तो अब ये y इज इक्वल टू कैसी लाइन बना के देंगे, यानी कि x के पैरेलल। तो मान लेते हैं ये है हमारी y इज इक्वल टू 1 की लाइन, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ कहीं मान लेते हैं अपनी y इज इक्वल टू 4 की लाइन। सो हमारा जो शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन एक्चुअल में कौन सा हो जाएगा? वो रीजन हो गया हमारा कुछ ये वाला, है ना। देखिए कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जिसका हमने ग्राफ बना दिया है। स्केच करने के लिए बोला है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्ज़ाम में इसके पीछे ही लगे रहें, टाइम वेस्ट कर दें। ये स्केच भी हमें रफली ही बनाना होता है, ठीक है। मैंने बस आपको अच्छे से बनाकर दिखाया है और कोई रीज़न नहीं है। ओके, सो अब बेसिकली हमें इस एरिया पर भी काम करना है। तो यहाँ से हम अपने रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू लेकर चलते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आएगा? लिमिट आ जाएगी 0 से, सॉरी 0 से तो नहीं होगी इस बार, 1 to 4 हो जाएगी, है ना। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वाई एक्सिस के साथ अपना रिक्वायर्ड एरिया निकालें, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई काम करेंगे। दैट मीन्स कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, सो पहले 9 इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और फिर x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ y/9। अब 9 जो है वो तो रूट से बाहर आ सकता है, यानी कि रूट किसका रह गया? सिर्फ y का, और नीचे क्या रह गया? 3। सो दैट मीन्स कि x की वैल्यू हम 1/3 रूट y यहाँ रख सकते हैं, है ना। विद रिस्पेक्ट टू y हमें इंटीग्रेशन करना है। सो अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो y की पावर हाफ है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर एक ज़्यादा एंड उसी से डिवाइड, ठीक है। एंड लिमिट लग गई 1 to 4। अब इस 2/3 को ले लेते हैं बाहर और लिमिट रख देते हैं इसमें। सो 4 raised to power 3/2
माइनस 1⁻³ राइट। ये बाहर तो क्या बन गया 2/9 और 4⁻³ कितना देगा रिजल्ट, ये 8 देगा, है ना। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत कर चुके हम पहले, 4 की पावर 1 अलग कर ली और 4 की हाफ पावर अलग कर ली, और 1 की तो कितनी पावर कर ली, ये 1 होता है, एक्सेप्ट 1 की इन्फिनिटी पावर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए 4 की पावर हाफ कितना होता है 2, और 2 में ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7, और 7 को इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14/9 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ज़्यादातर अब तक आपने नोटिस किया होगा कि पैराबोलाज ही यूज़ हो रहे हैं, तो आप यूज टू हो जाएंगे इनको करने में, जैसे जैसे आप ये लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट तक जब पहुँचेंगे कि कैसा इनका फिगर बनता है किस तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइंस। फिर से हमें देखिए y = 0 और y = 3 पर लाइन दी गई है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें ये कैसा पैराबोला यहाँ पर बनने वाला है। देखिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं यहाँ पर कि x² को आप पॉजिटिव बना लीजिए इधर के लिए, या आप 4 को इधर ले जाइए, x² को तो पॉजिटिव मत बनाइए, वो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। 4 को लिया है, ठीक है, x², ओके। क्योंकि हमें जो y वाला पार्ट है वो पॉजिटिव रखना होता है, उसको पॉजिटिव रख के फिर देखते हैं कि x² कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो अब देखो अपना 15th क्वेश्चन ऐसा ही तो था, y तो पॉजिटिव है ही, x² कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो अपर पैराबोला बना था। लेकिन अब y कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के बाद x² का कोफिशिएंट देखो कैसा है, नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये लोअर पैराबोला बनेगा। लेकिन अब ये लोअर पैराबोला तो बन गया, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा बनाए, थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छा सा बन जाए। चलो इसी को ही ठीक मान लेते हैं जैसा भी है। तो अब हमें बेसिकली ये करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझना है कि भाई यहाँ पर ये फिगर क्या ओरिजिन से पास होगा, जैसे इस तरीके से, नहीं, एक्चुअली ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसका वर्टेक्स का एक तरीका क्या आप ध्यान रख सकते हैं, पहले ही बताया हुआ है हालांकि, कि y में से देखिए, y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, x² में से नहीं, x में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो y में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एक पहचान है कि एक्चुअल में ये y एक्सिस पर, यानी कि इसका जो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स y एक्सिस पर होगा, और कहाँ 4 पर होगा, 4 यूनिट पर, और 4 यूनिट कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर होती है। तो मान लीजिए ये है हमारे पास, ये हमारी x एक्सिस, दैट मीन्स कि y एक्सिस यहाँ होगी। सो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक्चुअली 4 पर लाई करेगा। तो यानी कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बनने वाला है। अब एक लाइन उन्होंने क्या बोली, y = 0, y = 0 कौन सी होती है, यही तो होती है x एक्सिस, इसी को तो y = 0 बोलते हैं। और दूसरी क्या है, y = 3, यहाँ x की वैल्यू 4 y 4 है, तो y 3 कहाँ होगा, उससे थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। हमें कौन सा एग्जैक्ट बनाना है, हमें तो रफली बनाना है, तो ये y = 3 है। तो इन दोनों लाइंस और इस पैराबोला के बीच का जो एरिया है, वो एरिया कौन सा हुआ, वो एरिया हमारा हुआ ये वाला, ठीक है। ये एरिया हमें फाइंड करना है, सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है। तो करेंगे क्या, कैसे इसको निकालेंगे, इसके लिए हम बेसिकली देखिए क्या करने वाले हैं। आप नोटिस करोगे कि जितना ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में है ये वाला पोर्शन, बिल्कुल उतना ही इसके लेफ़्ट साइड में भी है ना। यानी कि सिमेट्री बनी हुई है। तो अगर हम ये राइट वाला पोर्शन का एरिया निकाल लें और उसका कर दें 2 टाइम, तो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया जो है वो आ जाएगा, और वही हमें निकालना भी है
है ना। तो क्योंकि अब हमने ये तो आइडिया लगा लिया कि हमें विद रिस्पेक्ट टू y काम करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो गिवन कर क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो क्यों ना यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल ली जाए। तो एक्स स्क्वेयर को लेफ्ट में ले आते हैं, ये बन जाएगा 4 माइनस वाई, तो स्क्वेयर हटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 4 माइनस वाई। तो अब यहाँ से हम हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकाल लें, किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए 2 टाइम तो हमें लेना है, क्यों लेना है उसके पीछे का रीज़न बताया, और लिमिट्स कहाँ से कहा था कि 0 से 3x dy, राइट। चलिए करते हैं, वैल्यू रख देते हैं इसकी, रूट ऑफ 4 माइनस वाई एंड डी वाई। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दें स्टार्ट। देखिए रूट के अंदर तो लीनियर ही है, लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड, यानी कि 3/2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। लेकिन पावर के अंदर क्या है, 4 माइनस वाई, तो 4 का तो 0 होता है डेरिवेटिव, लेकिन माइनस वाई का डेरिवेटिव -1, वो भी डिनोमिनेटर में, और लिमिट 0 से 3 है ना। तो हमने ये किया कि माइनस भी बाहर ले लिया, ये एक 2/3 है वो भी बाहर ले लिया, और अब लगा देते हैं लिमिट। सो देखिए 4 माइनस 3, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस 4 माइनस 0 3/2, फिर लोअर लिमिट। आप नोटिस करोगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। सो 4 माइनस 3 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, एंड यहाँ 4 माइनस 0 4 रेज टू पावर 3/2। सो -4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ क्या बन गया 1 माइनस, ये अभी करके आए थे, किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, -4/3 मल्टीप्लाई -7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, +28/3 स्क्वेयर यूनिट्स, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर लिए हैं। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।